Hello friends, myself Professor Rohan More from Praveen Patel Polytechnic. So today we discuss in second semester subject basic surveying. This is the very start of your surveying subject. So let's see the chapter number 1 of basic surveying, same 2 civil engineering. The name of first chapter is overview and classification of survey. So let's see the basic definitions of surveying. Surveying, it is a process to fix the positions of the different objects on the Earth's surface by measuring the horizontal distance between them. Thus, surveying is related only horizontal plane. अब ये सर्वेइंग होता क्या है? सर्वेइंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंड द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ. मतलब ग्राउंड के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है फॉर सच एज ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल, बिल्डिंग्स लेवल, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनकी हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस जो भी फाइंड आउट करना है उसको बोला जाता है सर्वे. तो सर्वेइंग करते वक्त इसका हम लोग करते क्यों है? द नीड ऑफ सर्वे टू प्रिपेयर मैप्स, क्योंकि बिना मैप के आप मेजरमेंट्स, ड्राइंग्स और कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते. ठीक है. नेक्स्ट, लेवलिंग. अभी लेवलिंग होता क्या है? इट इज द प्रोसेस टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस by measuring the vertical distance between them. The leveling is related to the only vertical plane. ठीक है. ये लेवलिंग होता क्या है? अभी कोई भी दो पॉइंट के बीच में आप वर्टिकल डिस्टेंस आप फाइंड आउट करते हो तो उसको लेवलिंग बोला जाता है. द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस, जमीन के ऊपर पे जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप हिली एरिया पे हो, हिली एरिया का टॉप वाला पोर्शन सपोज मैं इसको एज्यूम करता हूँ ए पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट पे बी एज्यूम करता हूँ, तो ए और बी दोनों का डिफरेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसको लेवलिंग बोला जाता है. तो लेट्स सी नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वे. तो ऑब्जेक्ट्स क्या होती है? टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप और प्लान. हम लोग सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, तो हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप और प्लान बनाने के लिए इसका यूज होता है. टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड. आप अगर कोई भी जगह लेते हो तो उसको आपको बाउंड्री बनाने के लिए काम में आएगा. अगर आप बाउंड्री नहीं बनाओगे तो क्या हो सकता है? डिस्प्यूट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसी दो लोगों के बीच में पर्टिकुलर ज़मीन है, तो आपको पता है कि आपका एरिया 5 बाय 5 का है, लेकिन आपने अगर उसको बाउंड्री नहीं किया तो आपके बाजू वाला भी क्या कर सकता है? आपके ज़मीन पे कब्जा कर सकता है. तो बाउंड्री लोकेट करने के लिए आपको सर्वेइंग करना पड़ेगा. इट इज़ यूजफुल फॉर डिज़ाइन डैम्स, कैनाल्स, रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट. इन सब के लिए सर्वेइंग का यूज होता है. सो एक्यूरेट ऑफ सर्वेइंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेसिव कंप्लीशन ऑफ एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए आपको सर्वेइंग की जरूरत पड़ने वाली है. तो वो थे ऑब्जेक्ट्स. अभी हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ सर्वे. लेट्स सी वन बाय वन. इट इज़ यूजफुल फॉर एरिया मेजरमेंट. एरिया मेजरमेंट करने के लिए होगा. सेकेंड, इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप सच एज टोपोग्राफिकल मैप, कैडेस्ट्रियल मैप, इंजीनियरिंग मैप, मिलिट्री मैप, कंटूर मैप, जियोलॉजिकल मैप. ये सब क्या है? अलग अलग टाइप्स के मैप्स अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में. नेक्स्ट, थर्ड, it is very useful for the designing the engineering projects such as dam, canal, road, railway, etc. तो ये सब डिजाइन करने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा. इट इज यूज फॉर मेकिंग द प्लान इन कनेक्शन विद द लीगल डॉक्यूमेंट्स. क्योंकि आप जब भी कोई भी काम करोगे तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, तो उसके लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको सर्वे करना ही पड़ेगा. उस लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा? आपके वर्क रिलेटेड तो ड्राइंग्स आ सकती है, मेजर या मेजरमेंट्स हो सकता है, ये सब चीज़ें उसमें आती है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टन प्ले में यूज टू लीगल डॉक्यूमेंट. ये तो हो गया. ठीक है. तो अभी तक हमने देखा है कि व्हाट इज बाय सर्वेइंग, उसके बाद हमने देखा लेवलिंग, उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग, और लास्ट में हमने देखा यूजेस ऑफ सर्वेइंग.
एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग और राइट एनी टू यूजेस ऑफ सर्वेइंग, तो आप इसको लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल। फर्स्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, and second one, to locate a new station by at least two measurement from the fixed reference points। चलिए इसको हम डायग्रामेटिकली व्यू में देखते हैं। तो जैसे कि पहला प्रिंसिपल बता रहा था, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, उसको समझने के लिए हम एक रफली डायग्राम बना देते हैं। सपोज आप एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, भाईंदर एरिया में रह रहे हो, तो ये भाईंदर एरिया का कुछ इस तरह से मैप रहेगा। ठीक है, जो इरेगुलर शेप का रहता है, कोई भी जगह एकदम परफेक्टली स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कुलर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इरेगुलर मैप है। तो ये क्या है, मेरा होल एरिया। ये सब क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, होल एरिया। ठीक है, उसके बाद तो पहला प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो ये होल एरिया है, इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है हो सके तो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सपोज ये पार्ट हुआ मेरा ए, बी, सी, डी और ई। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने इस एरिया को डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसका सर्वे इंडिविजुअल करना है। जैसे कि मैंने बताया कि सर्वे में क्या क्या आता है, एरिया मेजरमेंट आता है, डिस्टेंस मेजरमेंट आता है, तो हर एक का सर्वे अलग अलग आपको करना है। ठीक है, और लास्ट में जाके क्या करना है, सब लेवल्स को आपको ऐड करना है। सबको क्या करना है, इस मैप को ऐड करना है। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, सबका डिटेल्स एक साथ मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। इस टोटल एरिया का सर्वे आपका एक ही दिन में खत्म हो सकता है, बराबर ना। अगर मैंने आपको बोला इस भाईंदर एरिया का सर्वे एक दिन में खत्म करो, तो पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि एरिया बड़ा है। तो मैंने क्या किया, इस टोटल एरिया को डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, तो हो सके तो ट्रायंगल में डिवाइड करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप उस टोटल एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो और हर एक का एरिया का अलग से सर्वे करते हो, तो उसको बोला जाता है वर्क फ्रॉम ये होल टू ये छोटे छोटे पार्ट्स। तो पहला प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी सेकेंड प्रिंसिपल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, देखो। तो सेकेंड प्रिंसिपल में कोई भी तीसरे पॉइंट को या कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए यू हैव टू नो द मिनिमम 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है। अगर आपको सी पॉइंट को लोकेट करना है, तो आपको मिनिमम 2 डायमेंशन पता होने चाहिए। तो कौन से 2 डायमेंशन, या तो ए टू सी का डिस्टेंस या तो ए टू बी का डिस्टेंस। तो ये थर्ड वाला जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो इस केस में क्या पता था आपको, 2 लीनियर डायमेंशंस पता थे, ए सी और ए बी, इन दोनों का लेंथ पता था। फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इधर रुक गया, 5 सेंटीमीटर इधर रुक गया। तो लास्ट में अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये मुझे आराम से मिल जाएगा। मतलब तीसरे पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगर आपको तीसरे पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है, तो एंगल ए, इसको हम मेंशन करेंगे थीटा, और एंगल बी, तो आपने जियोमेट्री में सीखा रहेगा। एंगल ए और एंगल बी अगर आपको पता होगा तो सी तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, 2
एंगुलर डायमेंशंस आपको पता थे, मतलब या तो टू लीनियर और टू एंगुलर, और लास्ट डायमेंशन सपोज आपको लेंथ ऑफ एसी पता है और एंगल ये पता है, मतलब one linear and one angular dimensions, then you have to locate the third point. ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए यू हैव टू नो मिनिमम टू रेफरेंस पॉइंट, मिनिमम टू रेफरेंस पॉइंट, आइदर टू linear, टू angular and one angular and one linear. तो ये याद रखो, एग्जाम में डायग्राम आपको बनाना है, जैसे मैंने बताया था लेंथ लेंथ, एंगल एंगल, थीटा और एल। इस तरह से हमारा प्रिंसिपल खत्म हो गया। ठीक है।